और यहाँ पर सीधे आपके पास आते हुए जिस तरह के हालात अशोक सज्जनहार जी बने हुए हैं, अमेरिका की ओर से धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है ईरान ने माफी मांग ली और अब सरेंडर कर दिया, लेकिन इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया जाएगा। जब इस तरह का बयान सामने आता है वो क्या बताता है? अशोक सज्जनहार जी। जी बहुत धन्यवाद चित्रा जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले 8 दिन से हम देख रहे हैं जो हमले किए जा रहे हैं। इजरायल भी बहुत जोरदार बमबारी कर रहा है, अमेरिका भी बहुत जोरदार बमबारी कर रहा है, परंतु दोनों के हमलों से उसके जो इरादे हैं, ईरान के जो इरादे हैं, ईरान का जो दृढ़ निश्चय है जो हमको लड़ाई करना है। देखिए, एक शिया इस्लाम में हमें ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो उनके यहाँ पर एक आइडियोलॉजी में है अपनी शहादत को लेकर। वो शहीद होना उनके लिए बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मार्टिरडम उनको प्राप्त करना। और वही वो कह रहे हैं जो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अमेरिका की तरफ से कुछ भी आता रहे, वो बात कहते रहे जो भाई वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं, वो उन्होंने घुटने टेक दिए हैं अपने जो गल्फ के कंट्रीज हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। गल्फ की कंट्रीज ने उनको कहा जो ये तो आप बहुत कायराना चीज कर रहे हो, आप हमारे ऊपर हमले कर रहे हो, जबकि हमने तो आपके विरुद्ध कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे। देखिए, स्ट्रेटेजिकली मेरे विचार से ये उनके लिए ठीक बात भी है, क्योंकि अपना जो ध्यान है वो इजराइल और अमेरिका के एसेट्स पर वो लगाए रखें, ना कि उनके पास जो स्टॉक पाइल्स हैं, मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, उसको आप ऐसे ही खर्च कर दें, जबकि ये आप गल्फ स्टेट्स पर, तो उनका तो वेस्टेज होगा। तो इसीलिए अगर वहां पर वो नहीं करते हैं तो मेरे विचार से स्ट्रैटेजी उनके लिए ठीक होगी। परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो उन्होंने हमले किए हैं 4, 5, 6 दिन से, तो उससे उनका अपना ही नुकसान हुआ है, क्योंकि जो उनके संबंध चित्रा जी अच्छे हो रहे थे इन सभी देशों के साथ, उनमें फिर से खटास आ गई है। और ये देश भी बहुत नाखुश है, बहुत ही उन्होंने ईरान के विरुद्ध उन्होंने बात की है। और अब कल उनके विदेश मंत्री मिलने वाले हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, तो ईरान को भी समझ आ गया होगा जो ये उन्होंने काम करके वो सोच रहे थे जो दबाव डाला जाएगा अमेरिका के ऊपर इन सभी देशों का, परंतु ये पासा उनके लिए पलटा हुआ लगता है। अमेरिका देखेगा, दबाव में नहीं आएगा, वो अपने आप देखेगा, अगर उसके हित में है तो वो हमले ईरान के ऊपर रोकेगा। ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जिन देशों में अमेरिका सैन्य बेस बनाकर रखा हुआ था, उन देशों पर पलटवार करते हुए ईरान की ओर से हमला किया गया। मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। एक और जहां अमेरिकी वित्त मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी है, वहीं अमेरिकी सेना ने भी ईरान में तबाही का खाका तैयार किया है। बड़ी खबर यह है, ईरान पर हमले से पहले वहां पर हलचल बढ़ गई है। ब्रिटेन पहुंचा अमेरिका का बम वर्षक विमान, ब्रिटेन पहुंचा है बम वर्षक विमान अमेरिका का, ब्रिटेन के बेस पर उतरा है। अमेरिकी B-1 बॉम्बर पीएम स्पार्नन में दी थी बेस इस्तेमाल की इजाजत। ईरान में पहले भी तबाही मचा चुके हैं अमेरिकी बम वर्षक विमान, तो क्या आज रात जिसका संकेत अमेरिका की ओर से किया गया है, इसी बम वर्षक विमान का जिक्र किया जा रहा था। बिना देर किए मेजर जनरल के सिन्हा जी, इस सवाल का जवाब आपसे। चित्रा जी जय हिंद। हाँ देखिए, वो तो कह रहे हैं कि आज की रात की क़यामत होगी, और वो बड़ा पैराडॉक्सियल है कि उनके वित्त मंत्री जो स्कॉट बेसेंट हैं वो कह रहे हैं को जनरली सेक्रेटरी ऑफ वॉर होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में ऐसे बयान आते हैं, या आपके सेंटकॉम से आएगा, और चीज़ें हो रही। B-2 बॉम्बर्स 2000 पाउंड के बम्स गिरा रहे हैं। तो देखिए, एयर स्ट्राइक्स में क्या होता है, ये एब्सोल्युटली तजुर्बा है। पहले 3-4 दिन तक तो आप करेंगे, उसके बाद आप केवल खंडरों पे मारेंगे। 3000 टारगेटिंग इन्होंने की है। 3000 टारगेट यदि आप करेंगे ईरान ऐसे देश में, तो आपने सब जगह हिट कर दिया है। बिल्कुल। उसके ऊपर यदि आप करते हैं तो उसका बहुत बड़ा ये नहीं होता है। 12 दिन की लड़ाई हुई, उन्होंने वही इस्फहान, वही नताज, वही कौम, उन्होंने कह रहे कौम को खाली कर दो। अरे वो बगल में अरक है, वो साउथ ऑफ, उसके पास पर्शियन पड़ता है, उसके पास तेहरान पड़ता है, वो खाली करके जाएंगे कहाँ? ये कोई गाजा है कि खाली कर दो, आप ऊपर से नीचे चले जाओ, नीचे से ऊपर चले जाओ? ये जो इनकी टैक्टिक्स है, इट विल नॉट वर्क। उन्होंने बात बताया ना, शहादत, और अयतुल्लाह अल ख़ुमैनी ने शहादत दी है, वो नीचे जाके बंकरों में नहीं छिपे थे। और मेरे ख्याल से उन्होंने रॉन्ग कैलकुलेशंस हैं, और ऐसे नहीं होगा। जो ये सोचते हैं कि हम खाली कर दो, नीचे चले जाओ, ये सब कहानियां हैं। कुछ होने
एयर पावर कैन गिव यू सर्टन थिंग। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज एक हुई है, किस द्वीप पे हमला हुआ है। देयर आर 7 द्वीप हैं, 8 द्वीप हैं, 7 में उसमें जो आपका ईरान का है ये स्टेट ऑफ हार्मोज में, उसमें किस द्वीप पे हमला हुआ है। यदि उस पर हमला हुआ है तो उसका रिटेलिएशन जरूर आएगा उनके मिलिट्री बेसिस पे। तो जो फजिस्कियान साहब कह रहे हैं दैट इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और वो सही है। वो खाड़ी के देशों के साथ उनका कोई नहीं है, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, कतार हो, यूएई है, सऊदी अरेबिया। वो कहते हैं जॉर्डन तक गए, वो टर्की तक हिट कर दिया है। तो ये बात आई थिंक बहुत स्ट्रैटेजिकली ये एक मिलिट्री का लेसन्स होगा लोगों को पढ़ने के लिए। बिल्कुल। कि ये एक रैगटैग मांगिएगा, ईरान को रैगटैग ही मानेगा। उसने बड़ी गलती की थी, बड़ी गलती की थी 7 अक्टूबर 2023 में, जो चाइना और रशिया के कहने पे उसने वहाँ पर जो कत्लो गारत की थी। और यही होता है जब आप किसी देश के कहने से, और आपके यही यूक्रेन का हुआ, वही उसकी हालत हो रही है। बिल्कुल, जब आप किसी मगर दूसरे मुल्क आज के के कहने दिन से में उलझ जो जाएंगे change तो of फिर उसका regime की बात खामियाजा कर रहे भुगतने हैं। के लिए भी आप तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।